जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे। जैसे इसका संवैधानिक विकास क्या था, कहाँ से शुरुआत हुआ था भारतीय संविधान की यात्रा। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब 1600 ईस्वी के आसपास में, इससे भी पहले अगर देखें तो जब वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए, तो उसके बाद यहाँ से जो उसने मतलब मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के गया, वो यूरोप में लगभग 10 गुना से ज़्यादा मतलब बिका और उसको प्रॉफिट हुआ। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे पूरे यूरोप में फैली और इसी सिलसिला में बहुत सारी कंपनियाँ आई, जैसे फ्रांस की, डच वाले, पुर्तगाल, ये सब आए। इसी में ब्रिटिश आते हैं। ये लगभग 1600 ईस्वी में जो वहाँ की महारानी थी, महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम, उन्होंने एक चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा व्यापार करने के लिए। अब ये कंपनी जो थी व्यापार करने ही आई थी, लेकिन इसका मंसूबा धीरे-धीरे भारत की जो आंतरिक जो मामला था, वो धीरे-धीरे देखे कि ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये एक-दूसरे को भड़का करके एक दूसरे के, जैसे अगर 2 साइड हैं आपस में बैटल हो रहा है, तो किसी एक साइड से मिल करके दूसरे अपोजिट वाले को डिफीट कर दे रहे थे। तो ये धीरे-धीरे ऐसे कर करके एक टाइम ऐसा आता है जब 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उसके बाद से बक्सर का युद्ध होता है। इसमें जो मुगल बादशाह होता है वो भी हार जाता है अंग्रेज़ों के थ्रू। तो फिर वहाँ से अंग्रेज़ों को आसान लगने लगा कि हम भारत पर क्या कर सकते हैं, इस पे राज कर सकते हैं या इसको अपना उपनिवेश बना सकते हैं। तो सीधा-सीधा अगर ये कहा जाए तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका शासन स्टार्ट हुआ था 1757 और 1764 का जो बैटल्स था, इन दोनों के बाद से ये जो बंगाल का एरिया था, वहाँ पर ये अपना धीरे-धीरे प्रशासनिक चीज़ों को बढ़ाने लगे। 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया जाता है, जो इन प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। जैसे इसमें सबसे मेन पॉइंट ये हो सकता है 1773 में कि इन्होंने इस नियम को इसीलिए लेके आया कि जो कंपनी को नियंत्रित किया जा सके, उसको नियमित किया जा सके, मतलब कैसे काम करना है ये बताया जा सके। इसमें काम किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब रेगुलेटिंग एक्ट में एक और बातें थी कि जो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी ना, उस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक गवर्नमेंट बनाया गया और क्रिएट किया गया, जो जिसमें बम्बई और जो मद्रास थे, मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को उसमें शामिल कर दिया गया। यानी कि अगर मद्रास और जो बम्बई की प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत काम करेगी, वो अपने स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर सकती है, इस तरीके से क्रिएट किया गया। अब इसी सिलसिले में 1773 का रेगुलेटिंग, ये जो फर्स्ट चार्टर अधिनियम था, उसके बाद से एक चार्टर आता है। आते तो हैं और सारे चार्टर, जैसे 1793 का, 1784 का अधिनियम, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चार्टर अधिनियम ये आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को इसमें समाप्त कर दिया जाता है, बशर्ते बस इसमें 2 चीज़ों पर इनका एक अधिकार रहता है, चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार के लिए इनका एक अधिकार बना रहता है। इसके बाद अगले क्रम में आते हैं तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया पर एक अधिकार कर दिया गया। किसका एक अधिकार हुआ? जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पर, उसका एक अधिकार हो गया। जैसे विधि का निर्माण होगा तो उसमें गवर्नर जनरल का एक अधिकार हो गया, यानी कि वही सब नियम या विधि जो भी हो बनाने पे अपना कार्य करेगा, यानी कि उसके जो मंत्रिमंडल है, इसका नियम फाइनल था। मतलब ये था। और इसी अधिनियम में जो केंद्रीय विधानमंडल आगे चल करके मतलब शुरुआत होता है, यहाँ से इसकी नींव बनती है, यानी कि बेस क्रिएट होता है। उसके बाद से 1700 नहीं, सॉरी, 1858 का अधिनियम आता है और उस 1858 में वो अधिनियम इसीलिए आता है कि उसके जस्ट 1 साल पहले 1757 में विद्रोह हुआ था, जिसको 1757 का संग्राम बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं, ये सब चीज़ें हुई। और उसके बाद से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डायरेक्टली भारत पे शासन करता था, उसको हटा करके जो भारत का शासन था, जितना भी ब्रिटिश के अंडर में एरिया था, वो डायरेक्टली महारानी के, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके अंडर कर दिया गया। और सारी की सारी जो रूल और अधिनियम वगैरह और डायरेक्टली जो भारत में क्या करना है, कैसे करना है, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट और वहाँ की महारानी के थ्रू काम करना शुरू कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय का नया पोस्ट लेके आया गया, बस नाम बदला गया, काम तो वही था। और एक पार्लियामेंट का उत्तरदायी सदस्य था वो, जिसको भारत सचिव कहा जाने लगा। एक नया पोस्ट बनाया गया जो भारत के बारे में डिटेल्स किसको प्रोवाइड कराएगा? पार्लियामेंट के, मतलब पार्लियामेंट को प्रोवाइड कराएगा। तो ये हमारा अभी एक ये था हमारा, कह सकते हैं, कंपनी के शासन के अंतर्गत। इतना मैंने अभी बताया। और अभी मैं ताज का शासन या महारानी
का शासन कर सकते हैं उसको। थैंक यू।